मेरा नाम उज़ैर है और मेरा ताल्लुक पंजाब से है। मैं हमेशा से बहुत जिम्मेदार इंसान रहा हूँ। मुझे अपने काम पर फोकस रहना बहुत पसंद है। मैंने जिंदगी में कभी अपना वक्त ज़ाय नहीं किया और बाकी लड़कों की तरह लड़कियों के पीछे भाग भाग कर खुद को जलील नहीं किया। मुझे कभी कोई लड़की पसंद ही नहीं आई थी। आज से कुछ साल पहले की बात है। मैं अपनी वालिदा के साथ अपने रिश्तेदारों की शादी पर कराची गया। वहां पर मेरा पूरा खानदान इकट्ठा था। बहुत सारे कजिन्स, दूर परे के रिश्तेदार, मुझे जिनका पता भी नहीं था कि ये लोग भी मेरे रिश्तेदार हैं। बहुत लोग आए हुए थे और उस सारे फंक्शन में मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी जो कि मेरी दूर परे की कजिन थी। उस लड़की को देखकर तो शायद मेरी सारी सोच मुंजमद सी हो गई। मैं बहुत देर तक उसको बहुत गौर से देखता रहा। उसके बाद खुद पर कंट्रोल किया कि कहीं मुझे कोई नोट ना कर ले। वो लड़की मुझे हर लिहाज से बहुत ही ज्यादा पसंद आई। मेरा दिल चाह रहा था कि उसे फौरन ये बात बता दूं कि तुम कितनी हसीन और दिलकश हो, काश तुम मेरी बन जाओ। ये सब कुछ मैं दिल ही दिल में सोच रहा था, लेकिन मैं उसको अपने दिल की बात बता ना सका। शादी खत्म हो गई और हमारा वापसी का सफर शुरू हो गया। मेरा वापस जाने का जरा दिल नहीं था। मैं ड्राइविंग करते हुए पूरा रास्ता उसी का सोच रहा था। रह रह के मेरे आंखों के सामने उसका फूल सा चेहरा छा जाता। घर आया और वही बेचैनी। मैंने खुद को बहुत रोका कि उसे याद ना करूं, पर उफ, वो लड़की कयामत बनकर मेरे दिलो दिमाग, मेरे वजूद, मेरे होशो हवास का हिस्सा बनती जा रही थी। मैं ना चाहते हुए भी खुद को रोक नहीं पा रहा था उसकी मोहब्बत से। वो लड़की मेरे दिल की गहराइयों में कहीं बहुत गहरा अपना नक्श छोड़ चुकी थी। अजीब सी बेचैनी मेरे वजूद को दिन रात झुंझला रही थी। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि लोग जब मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं तो वाकई वो अपने आप में नहीं रहते। उनकी हालत क्या हो जाती होगी मैं अच्छे से समझ सकता था। अचानक एक दिन मेरी वालिदा ने बोला कि बेटा, हम जिनके घर शादी पर गए थे ना, वहां एक और फंक्शन है और हमें लाजमी जाना है। उन्होंने बहुत इसरार किया है, तो तुम तैयारी कर लो, हमें दोबारा कराची जाना होगा। ये सुनकर तो मेरे दिल में खुशी के लड्डू फूटने लगे। मैंने कहा, जी जी चलें। बस हमारा सफर शुरू हो गया और इस बार तो मैंने पक्का इरादा कर लिया कि अगर इस बार मुझे वो लड़की मिली तो मैं उसको जरूर अपने दिल का हाल बताऊंगा। खुदा ने भी मुझे खुशकिस्मत इंसान बनाया है। मैं जब उस फंक्शन में गया तो वो मेरे सामने थी, काले रंग के खूबसूरत लिबास में। वो क्या हसीन लग रही थी। मैंने जैसे ही उसको देखा मेरा मुंह खुला रह गया। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, लेकिन एक बार फिर मैं उसे अपने दिल का हाल नहीं बता सका। जैसे तैसे मैंने वो रात गुजारी और खुद को कोसता रहा कि काश मैं उससे बात करता। अगले सुबह सब कजिन्स ने कराची के समंदर पर जाने का प्लान कर लिया। मैं बहुत खुश हुआ कि चलो अब मिल गया मौका। वहां पहुंचकर मैंने उसे थोड़ा साइड पर करके बोला, अक्सा, क्या मैं तुमसे तुम्हारी जात से मुतालिक कोई बात कर सकता हूं? वो चौंक कर बोली, हाँ उज़ैर, बोलो क्या बात है। मैं मुस्कुराया और कहा, बुरा तो नहीं मानोगी ना? वो बोली, अरे बोलो तो, बात क्या है? ऐसे पहेलियां क्यों बुझवा रहे हो? मैंने मुस्कुरा कर कहा, आप मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी हो। अगर मैं आपको अपनी शरीके हयात बनाना चाहूं तो आप इनकार करके मेरा दिल तो नहीं तोड़ोगी? वो मेरी बात सुनकर धीरे से मुस्कुराई और आहिस्ता से बोली, मुझे कोई एतराज नहीं,
ये बात करके फौरन वहां से चली गई। मुझे तो उस पल ऐसा लगा जैसे मैं समंदर के किनारे नहीं बल्कि किसी जन्नत में खड़ा हूं, जहां के ठंडे हवा के झोंके मेरी रूह को मुअत्तर कर रहे हैं। मेरा दिल चाह रहा था मैं जोर जोर से ऐलान कर दूं, आई लव यू अक्सा, लेकिन मैंने खुद पर उस वक्त कैसे कंट्रोल किया ये सिर्फ मैं जानता हूं। उसके बाद हमने अपने नंबर्स एक्सचेंज किए और मेरी वापसी पर मेरी हालत दोबारा वैसी ही थी जैसे पहली बार हुई थी, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा बुरी हालत थी। मेरा वापस पंजाब आने का बिल्कुल दिल नहीं था। घर आने के बाद सुकून इसलिए था कि रोज हमारी फोन पर बात होने लगी। अक्सर से मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। मैंने अपने घर वालों को फौरन रिश्ते का बोला। मेरे घर वाले नहीं माने, लेकिन उस लड़की ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। उसने कहा, आप दोबारा समझाएं अपने घर वालों को। मैंने फिर कोशिश की और आखिरकार मेरे घर वाले मान गए। लेकिन मसला तब आया जब उसकी फैमिली ने इनकार किया। हम दोनों बहुत परेशान हुए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। मैंने बहुत पापड़ बेले अक्सा की फैमिली को मनाने के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो सब भी मान ही गए। और उस रब का शुक्र है कि उसने हम दोनों को मंजिल पर पहुंचाया। हम दोनों का निकाह हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों बहुत खुश हैं। अक्सा बहुत ही बेहतरीन लड़की है, मेरा साथ देने वाली, मुझे बहुत प्यार देने वाली। मैं खुद को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान समझता हूं जिसको उसकी मोहब्बत हमेशा के लिए मिल गई है। अल्हम्दुलिल्लाह।